आर्या जी नमस्कार। आप बोल रहे हैं कि ईश्वर साकार है कि निराकार है, आपसे कोई आके तर्क करे। तो हमको लगता है कि ईश्वर के संरचना को आपने अब तक खुद नहीं समझा है कि ईश्वर साकार है कि निराकार है। हम दूसरा पक्ष तभी समझ पाते हैं जब हमें एक पक्ष दिखता हो। जब एक पक्ष हमें दिखता ही ना हो तो हम दूसरे पक्ष को समझ नहीं सकते हैं। जैसे हमें दिन का आभास तभी होता है जब रात्रि उपस्थित है, झूठ का आभास तभी होता है जब सत्य उपस्थित हो। अगर ईश्वर केवल निराकार है, मैं मानता हूँ कि ईश्वर निराकार है और हर जगह उपस्थित है, कण कण में व्याप्त है। और जब कण कण में व्याप्त है तो चाहे हम मूर्ति की पूजा करें, मंदिर में रहें या मंदिर से बाहर रहें, चाहे पर्वत की पूजा करें, क्या फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ आपको शायद समझ में नहीं आई, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। अगर आप शुद्ध रूप से सनातन धर्म को समझ गए होते तो आज इस तरह का तर्क वितर्क आप नहीं करते। इसलिए कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनाय अर्थे संभवामि युगे युगे। इसका मतलब यही हुआ कि वह ईश्वर निराकार होते हुए भी अपने भक्तों की इच्छा की पूर्ति के लिए इस संसार में साकार रूप से उपस्थित होता है और अपने भक्तों की मनोभावनाओं को पूरा करता है। और जब अर्जुन ने कृष्ण के विराट रूप को देखना चाहा तो उन्होंने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्राप्त करा के और विराट स्वरूप का दर्शन कराया। इससे ये लगता है कि ईश्वर साकार भी है और ईश्वर निराकार भी है। और जब हम किसी चीज़ में ईश्वर को देखते हैं तो प्रहलाद ने कहा था कि हम में तुम में खड़क खम्भ में घट घट व्यापत राम। वह ईश्वर जो है सब में है, चाहे वह सजीव हो चाहे निर्जीव हो। और हर वस्तु में, चाहे वो छोटा से छोटा इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, सब में उसकी उपस्थिति दर्ज है। वह सब में है और सब उसके अंदर है। तो फिर ऐसी तर्क आपकी मेरे समझ में नहीं आई। हमें आशा है कि आप ज़रूर समझेंगे।